भगवान है या नहीं, ये सवाल आज भी बना हुआ है और हमारे धर्म और शास्त्रों ने भगवान के होने के कई सबूत दिए हैं, लेकिन इस संसार में ही भगवान को ना मानने वालों की कमी भी नहीं है, जो कि भगवान के अस्तित्व को ही मानने से मना कर देते हैं। और अगर हम अध्यात्म की बात करें तो भगवान है, वही विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। और समय समय पर ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं जो कि गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि भगवान है और उनसे मिलने वाले सबूतों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर श्री राम जी के होने के सबूत। दरअसल भगवान श्री राम जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है और हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। राम जी के होने का सबूत सबसे बड़ा तो रामायण ही है, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। वहीं सबसे बड़े सबूत तो ये मिलते हैं जैसे कि राम सेतु। आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि पत्थरों से बनी श्रृंखला है और इस पुल को भगवान श्री राम ने समुद्र को पार करने के लिए ही बनाया था। नंबर 2 पर पानी में तैरने वाले पत्थर। दरअसल राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं और सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे, लेकिन ये पत्थर आज भी तैरते हैं। नंबर 3 पर अशोक वाटिका। दरअसल अशोक वाटिका आज भी लंका में मौजूद है, जहां की रावण ने माता सीता जी का अपहरण कर रखा था और जहां सीता जी को ले जाया गया था वह जगह गुरुलपोटा है। नंबर 4 पर रावण का महल। दरअसल रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है, जिसे कि हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था और जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि बाकी जगह की मिट्टी का रंग वैसा ही था। वहीं श्री कृष्ण जी के होने के सबूत क्या मिलते हैं? बता दें कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनकी महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका भी थी। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। वहीं जो इन के सबूत मिलते हैं वो ये है कि ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र को देखा ही होगा और ये अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा धर्म को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा मिलता है श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में ये जानकारी मिलती है कि ये नगरी पानी में डूब गई थी और पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और सबूतों से तो ये पता चलता है कि ये द्वारका नगरी ही है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ें और समझें तो वे कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं, यानी कि भगवत गीता की बातें कोई सामान्य इंसान नहीं लिख सकता। वही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो कि श्री कृष्ण जी के होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा पूरी मंदिर का रहस्य। दरअसल इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता और इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। नंबर 3 पर हनुमान जी के होने के सबूत। दरअसल भगवान हनुमान जी आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है। वहीं हिंदू ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग जाने की कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन हनुमान जी की नहीं। बात करते हैं हर 41 साल में आते हैं। अब जब भगवान राम जी ने अपना मानव शरीर त्याग दिया था तो हनुमान जी अयोध्या से श्रीलंका के जंगलों में पिधरू पर्वत पर चले गए थे और यहाँ के लोगों की भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्हें ये वचन दिया कि हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में दरअसल कई स्थानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी मिलते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। अब जब हनुमान जी माता सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार कर गए थे तो जहां उन्होंने अपने पहले पैर रखे थे वहां पैरों के निशान आज भी मौजूद है। इसके अलावा लिपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी यहाँ दर्द से तड़प रहे थे, वहीं जटायु से मिले थे और ये हनुमान जी के पैरों के बहुत बड़े निशान हैं। इसी के साथ मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। नंबर 4 पर बात करते हैं हमारे भोलेनाथ की, यानी कि भगवान शिव के होने के सबूत। भगवान शिव जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है और इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है और भगवान शिव जी के कई चमत्कारी मंदिर भी है जिनके बारे में जानकर आपको भी विश्वास नहीं होगा, जिनको देखकर तो
तो वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। यानी कि सबसे पहले अमरनाथ शिवलिंग। दरअसल भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ में खुद ही बनता है, जो कि बिल्कुल असली शिवलिंग होता है। इससे साबित होता है कि भगवान शिव आज भी मौजूद है और शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी के साथ केदारनाथ आपदा। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा रही थी और वह केदारनाथ को भी बहाना चाहती थी। तभी मंदिर के सामने एक शिला प्रकट हुई और पानी दो हिस्सों में बंटकर मंदिर के साइड से चला गया और मंदिर आज भी सुरक्षित है। इसके अलावा एक और ऐसा सबूत मिलता है कैलाश पर्वत का। दरअसल कैलाश पर्वत शिव जी का वास माना जाता है। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट के मुकाबले काफी कम है, फिर भी कोई आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाया। कहते हैं कि वहां समय बहुत तेजी से बीतता है और दिशा भ्रम होता है। यहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कोई आगे नहीं बढ़ पाता और लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं। वहीं बिजली महादेव मंदिर, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव से कुल्लू का इतिहास जुड़ा हुआ है और ये शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरती है, जिससे कि शिवलिंग टूट जाता है। वहीं पुजारी मक्खन से शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ देते हैं और कुछ महीने बाद शिवलिंग फिर से सही हो जाता है। इस मंदिर में शिवजी के होने का सबसे बड़ा सबूत मिलता है।